नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को रूट वाला जोड़, घटाव, गुणा, भाग को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखेंगे कि इस वीडियो में कि रूट वाला जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में हमने क्या लिए, जोड़ वाला प्रश्न लिए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर घटाव का प्रश्न है, तीसरे नंबर पर गुणा का प्रश्न है, उसके बाद चौथे नंबर पर क्या लिए हैं, भाग वाला प्रश्न है। ठीक है, और सब में क्या है, रूट है। तो देखिए, आपको बनाना होगा यहाँ पर, ये जोड़ की बात कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो रूट है ना, रूट, और यहाँ पर भी रूट है। तो रूट के अंदर में क्या है, 2 और 2। ये समझिए कि दोनों एक जाति है। तो एक जाति कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये वाला जो है इससे के साथ जुटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। और रूट है 2, तो आप रूट 2 लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो उसी प्रकार से इसे देखिए, यहाँ पर देखिए रूट 3 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रूट 27 है, यानी कि दोनों घर बराबर है तो नहीं है, यानी कि दोनों रूट के पास मान सेम है तो नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या तोड़ने पर ये मान आ सकता है यहाँ पर। तो देखिए, रूट से रूट जो है 27, इसको तोड़ेंगे, यानी कि 27 को इस प्रकार से तोड़ेंगे तो 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 का 3, तो जोड़ा लगाएंगे, एक बाहर निकाल देंगे और जो एक बचल है उसको रूट के अंदर में। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट 27 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, तो 5 रूट 3, और जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। रूट 27 का मान कितना आया, 3 रूट, यहाँ लिख देंगे 3 रूट 3, यानी 3 रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो क्या होगा, 5 रूट 3, यानी 5 रूट 3 हो गया, और प्लस यहाँ पर 3 दूनी यानी 2 तिया 6, यानी 6 रूट 3 हो गया। अब देखिए, दोनों रूट के पास में क्या है, मान 3 है, इसलिए दोनों जाति सेम हो गया। अब क्या करना होगा, जोड़ना है केवल, यानी 5 और 6 11 हो गया, रूट 3 है तो आप रूट 3 ही लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से जोड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद घटा को देखिए। अब यहाँ से देखिए, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये 8 में इस 5 को घटा देना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस मतलब घटाव करना है। यहाँ पर घटाव लिख दिए, तो 8 में से पहले 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3, और रूट लिखेंगे, और रूट के अंदर में क्या है, 3, तो 3 लिख दिए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इस रूप में ना दिया रहेगा, इस रूप में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए रूट 27 यहाँ है ना, तो यहाँ पर रूट 27 का मान कितना आ रहा है, 3 रूट 3 आ रहा है, यानी 3 रूट 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 8 रूट 3 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू, और रूट 27 का मान कितना आया, 3 रूट 3 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 8 रूट 3 माइनस 3 दूनी 6, तो यानी 6 रूट 3। अब देखिए, दोनों घर में क्या है, मान सेम है। अगर यहाँ पर मान सेम नहीं रहता तो यहीं पर आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान सेम है, इसलिए क्या करना है, इस 6 को इसमें घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, और रूट 3 है तो आप रूट 3 लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर नहीं लिखें तो लिख दीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गुना पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हम गुना का हम प्रश्न लिए हैं, आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस फॉर्मूले पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो
यहाँ पर हम बता देते हैं, देखिए क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पर क्या है 3 माइनस रूट 2। यहाँ पर एक बार क्या दिया है प्लस में, यहाँ एक बार माइनस में, अब बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इस पर भी बनाएंगे तो ला सकते हैं आंसर, लेकिन हमें गुना सीखना है। तो कैसे गुना करेंगे, तो देखिए ये 3 को है, ये 3 को पकड़ेंगे, पहले दोनों में गुना कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 गुने रूट 2 तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ से 3 गुने रूट 2 करेंगे तो 3 रूट 2 होगा। ये गुना का सिस्टम है। ठीक है, अब यह हमारा 3 से गुना हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस रूट 2 से इसमें गुना पहले करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। ठीक है, समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर रूट 2 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट 2। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और देखना है कि प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और रूट 2 गुने रूट 2 यानी रूट 2 गुने रूट 2 करेंगे तो इसका मान डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको अगर गुना करते हैं तो रूट 4 आता है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, इसलिए रूट 2 गुने रूट 2। तो रूट क्या है, अगर 2 रूट गुना में रहे और दोनों रूट के अंदर में एक सेम को मतलब कि अंक रहे, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, वही अंक हो जाता है। जैसे पर यहाँ पर देखिए रूट 2 गुने रूट 2 किए तो 2 आ गया, तो इसी तरह से रूट 2 गुने रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये है माइनस में और ये है प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों जाति सेम था। ठीक है, अब उसके बाद 9 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर ऐसे भी ला सकते थे, जैसे यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते माइनस, यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक स्थान पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का स्थान पर रूट 2 है तो रूट 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अगर हो सकता है कट रहा होगा तो आप लोग को यहाँ बता देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो बी के स्थान पर रूट 2 लिखा है तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 बराबर कितना गया 7 आ गया। तो इस तरह से भी हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दिए, लेकिन हमें गुना की बारी आ जाए तो इसी प्रकार से गुना करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए रूट 11 गुने रूट 11 है। यहाँ पर देखिए पहले इसको समझिए, यहाँ पर देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, अब दोनों देखिए इधर रूट 11 यानी रूट 11 माइनस है, यहाँ पर प्लस दे दिया, यहाँ पर क्या दिया रूट 7। ठीक है, यहाँ पर केवल माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो कैसे गुना करेंगे, गुना हम सिखा रहे हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम आंसर ला सकते थे। रूट 11 को यानी रूट 11 का स्क्वायर कीजिए और माइनस रूट 7 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4। इस तरह से हमारा 4 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें गुना करके बनाना है और कितना आंसर लाना है 4 लाना है। ठीक है, यानी 4 लाना है। अब इसको इससे यानी पहला नंबर इसको पकड़ेंगे, इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना करेंगे।
तो देखिए दोनों जाति सेम, यहाँ पर हम बता दिए थे कि √2 गुने √2, तो क्या आ जाता है 2 केवल लिखेंगे, तो यहाँ √11 और गुने √11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे फिर इसमें गुना करेंगे, तो रूट देखिए √11 और गुने √7, दोनों जाति अलग अलग है, इसलिए क्या करना होगा, इसको इस तरह से लिखना होगा 11 और गुने 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 7 77 यानी कि 77, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +70, रूट अंदर हो जाएगा 77। अब यहाँ से इसका काम हो चुका है, अब इसको इससे गुना करेंगे इसमें, फिर इसको गुना करेंगे इसमें, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, और √7 गुने √11 तो कितना हो जाएगा √77 ही होगा। फिर माइनस गुने प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस ही होगा, और उसके बाद √7 गुने √7 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है √7 में ही आ रहा है और गुना में ही, जैसे यहाँ पर √7 गुने √7 तो कितना आ जाएगा 7 लिखेंगे ना, ये समझ लीजिए। ये सब तो ऐसे ही हम बता रहे हैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यह है प्लस में और यह है माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच गया क्या 11 - 7 बराबर कितना हो गया 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से भी ला चुके थे। ठीक है, अब हमारा बचा है भाग, तो भाग को किस तरह से बनाएंगे, तो इसे भी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए मिटाने वाला, चलिए हाथ से ही मिटा लेते हैं। अब इसको समझ लीजिए भाग, तो आपका समझिए भाग खुल जाएगा ना। अगर जान रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हम ये सब क्वेश्चन जान रहे थे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दीजिए, तो बहुत से रूट वाले क्वेश्चन आपको सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है रूट, यहाँ पर 8 यहाँ पर बनाते हैं, 8 रूट कितना है 8 रूट 15, और ये भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर नीचे में हम इस तरह से भी दे सकते हैं, और 2 और रूट कितना लिखेंगे यानी 2√3 लिखेंगे, तो यहाँ पर इसी को बैठा देते हैं 8 रूट 15 बाय 2√3। अब 2 से कैंसिल इसको करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए 15 को हम किस रूप में तोड़ेंगे, तो देखिए 4 और गुने 15 को लिख सकते हैं √3 गुने √5, 5 लिखेंगे यानी कि 5, तो इसको क्या हो जाएगा 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा √15, तो यानी √15 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 और गुने √5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नीचे में क्या है आपका √3 है, तो √3, अब क्या होगा यहाँ से √3 और यहाँ से √3 कैंसिल, तो बच गया हमारा क्या 4√5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसे हल करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 4√6 बाय 2√2। ठीक है, अब यहाँ से अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, तो 2√6 बाय √2 आया। अब इसे हल करेंगे तो क्या और हल होगा, तो देखिए √2 तो छोटा हो गया, इसका गुणनखंड तो होगा नहीं। अब यहाँ से इसको खंडित कर दीजिए, √6 को क्या इस रूप में लिख सकते हैं √2 गुने √3, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो यही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × √2 गुने √3 बाय √2। ठीक है, अब यहाँ √2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया 2√3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने रूट वाला जोड़
घटा गुना भाग को अच्छी तरह से बता चुके हैं। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।